गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, हमारा यूनिट 8 है। तो डेसिमल फ्रैक्शन को करने से पहले हमें पहले डेसिमल को समझना पड़ेगा कि हमारा कोई नंबर दिया है तो उसको कैसे रीड करते हैं और डेसिमल में कैसे रीड करते हैं जब डेसिमल होता है। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। नंबर हमारा है 859 डेसिमल 632। तो ये हमें किस तरह से रीड करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कैसे रीड करेंगे। ये है हमारा होल नंबर, ओके। ये होल नंबर पार्ट है हमारा, और ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा है डेसिमल पार्ट, और ये हमारा क्या है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसको क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। इधर वाला पार्ट हमारा होल नंबर, जैसे हम एज यूजुअल पहले पढ़ते थे। ये हमारा हो गया वंस, ये हो गया हमारा टेंस, और ये हो गया हमारा 100। बट डेसिमल के बाद का जो नंबर है, डेसिमल यहाँ है, डेसिमल को हमेशा हम राइट साइड से काउंट करते हैं। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हमारा यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो हमारा यहाँ से नंबर शुरू होता है, इसका नंबर कहाँ से शुरू होता है, हमारा यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से राइट साइड, बिल्कुल राइट से नहीं शुरू होता, ये हमारा इस जगह से शुरू होगा। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से है। तो इस जगह ये वाली जो प्लेस है उसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये आपको मैंने बता दिया, वंस, टेंस, 100। अब इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे हो गया हमारा वंस प्लेस पे क्या है 9, टेंस प्लेस पे 5 एंड 100 प्लेस पे 8, ओके। अब ये हमारा यहाँ का जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हम टेंस प्लेस। ये देखो, ये टेंस है और ये टेंस है, ठीक है। टेंस प्लेस पे हमारा क्या है, 6 है। 100 प्लेस पे हमारा क्या है, 3 है। इसके बाद जो ये 2 है हमारा, ये है हमारा 1000 प्लेस, ठीक है। अब हमारा जो डेसिमल के बाद का है वो इस तरह से होता है, टेंस, 100, थाउजेंड्स। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी आगे के नंबर हमारे निकलते चले जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 8 हमारा है 100 प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस, ये हमारा है वंस प्लेस। टेंस प्लेस का मतलब है कि 6/10, 100 प्लेस का मतलब है 3/100 एंड 1000 प्लेस का मतलब है 2/1000। फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, ये वाला फॉर्म आपने पढ़ा है पहले, लेकिन अब यहाँ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी नीचे में 10, 100, 1000 आएगा तो आप समझ लो कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है। अगर इसको हमें कहा जाए कि आप इसको लिखो, इसको तो हमने लिख लिया, इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, 800 प्लस 550 प्लस 9 एंड देन प्लस, इस तरह से। तो हमारा ये डेसिमल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। इसको जब हम और शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 800 प्लस 50 प्लस 9 प्लस 6/10 का आएगा 0.6 प्लस इसका क्या आएगा 0.03 प्लस इसका क्या आएगा 0.002, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये एक तरह से हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। तो डेसिमल आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। डेसिमल फ्रैक्शन में हम किसको क्या कहते हैं, कौन से नंबर को। जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड का नंबर है, ये हमारा नॉर्मल नंबर है जो हमने पहले पढ़ा है न्यूमरेशन में, नंबर सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जो भी हमने पढ़ा है। जो नॉर्मल हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा है ये वही है, ओके। डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो हम काउंट करते हैं यहाँ से। तो ये होता है हमारा 10th प्लेस, ये होता है हमारा 100th प्लेस, ये होता है हमारा 1000th प्लेस। इसके बाद होगा तो 10,000th प्लेस होगा, ठीक है। और क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है किस तरह से होता है। अब हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारा 28 है।
इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको वन बाय वन करके हम समझेंगे कि हमें किस तरह से करना है। ओके, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पर। डेसिमल फ्रैक्शन में हमारा 28 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इन वर्ड्स। ठीक है, इसको हमें वर्ड में लिखना है, जैसे हम नॉर्मल न्यूमरेशन में लिखते थे नंबर सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में, वैसे ही हमें इसमें वर्ड में लिखना है। तो आपको मैंने बताया है कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड का जो नंबर है वो हमारा होल नंबर है। तो यहाँ हमारा क्या है, सिर्फ 8 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। इसके बाद हमारा पॉइंट है, तो हम यहाँ पर डेसिमल लिख देंगे 8.03। जब भी नंबर के बाद का डेसिमल के बाद का कोई नंबर होता है तो इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। 8.03। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.34। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.34। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमारा डेसिमल के पहले 2 नंबर है, क्या पढ़ेंगे इसको? 23 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 23.85। 23.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं सारे क्वेश्चन समझाई हूँ फर्स्ट का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हर क्वेश्चन अलग अलग तरह का था, इसलिए लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें डेसिमल के से पहले हमारा 3 डिजिट है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 164.073। ओके, 164 को 164 नहीं पढ़ेंगे, ये याद रखना, गलती मत करना आप लोग। 164 पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये हमारा डेसिमल से पहले का नंबर है, जिसको कि हम होल नंबर कहते हैं। ओके, तो होल नंबर को हम नॉर्मल तरीके से, जैसे हम नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, वैसे ही पढ़ेंगे। 164.073। हम यहाँ लिख देंगे 164.073। ठीक है, आई थिंक आपको वर्ड में बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फिगर्स। फिगर्स मतलब अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर वर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमें फिगर में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 16.03, तो हम लिख देंगे 16.03। बहुत ही आसान था, बाकी क्वेश्चन भी आसान है। इसमें एक 5th नंबर क्वेश्चन है 230.308,000। अब जो मैंने आपको पहले बताया था ये उस तरह का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया था 100 और 10th प्लेस वाला, ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? 230, पहले 230 लिखा है, तो ये हम लिख देंगे 230। इसके बाद क्या है 230 डेसिमल, 230 के बाद क्या है हमारा डेसिमल आ जाएगा 308,000। ओके, तो हमारा जो ये था इसमें हमारा 100 और 1000 प्लेस का दिया हुआ है, 10th प्लेस हमारा नहीं आ रहा है यहाँ, 308,000। तो हमारा जो 10th प्लेस नहीं है, तो 10th प्लेस में क्या लगाएंगे? 0। फिर हम लगाएंगे 308,000। ओके, अंडरस्टैंड। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, आपको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म भी रफली समझा दिया है। ये जो आपको बताया था ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म था, ठीक है, तो आपको ऐसा ही बनाना है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप पहले ऐसा बनाएंगे फिर ऐसा करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये हमारा है 23.68, तो 23 को तो हमें पता है कैसे लिखना है,
20 प्लस 3 प्लस 0.6 है तो 6/10 प्लस 8 है यहाँ इसके बाद 8/100। ओके, इक्वल टू क्या होगा हमारा 20 प्लस 3 प्लस 0.6 प्लस 0.08। ओके, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करके समझाया है, आपको नहीं लग रहा तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये सेम नंबर है, आप यहाँ से मैच कर सकते हो। इसी तरह से हमने किया है। यहाँ हमारे 3 डिजिट थे, यहाँ हमारे 2 डिजिट हैं। यहाँ अभी हमने पहले डिजिट को 10th प्लेस को 10 किया है, 100th प्लेस को 100 किया है। ठीक है, आप देख लो, चेक कर लो। इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल में समझाया है और अब समझा रही हूँ। 7.03 है, इसका क्या करेंगे 7 प्लस 0/10 प्लस 3/100 इक्वल टू 7.03 सॉरी 7 प्लस 0.0 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म था 0.3। अब इसका करेंगे। अब इसमें हमारा होल नंबर नहीं है, 0 है। ठीक है ना, ये हमारा 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। प्लस इसके बाद हमारा सारा डेसिमल का नंबर है 2/10 प्लस 3/10 मतलब 3/100 प्लस 5/1000। ओके, क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0.2 प्लस 0.03 प्लस 0.005। ओके, नेक्स्ट भी आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा 196 है तो पहले हम 196 का एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लेंगे, जैसे कि इसमें निकाला था। इसमें हमारा 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस तीनों था। तो हमने कैसे निकाला है 100 प्लस करेंगे प्लस 90 प्लस 6 प्लस 3/10 प्लस 7/100 प्लस 0/1000। ओके, क्या होगा इसका 100 प्लस 90 प्लस 6 प्लस 0.3 प्लस 0.07 प्लस 0.000। ठीक है, तो आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसी वीडियो में। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, ऐसा दिया है, हमने ऐसा बनाना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारा यहाँ पे लिखा है 10 प्लस 3। 10 प्लस 3 का मतलब क्या है, ये हमारा 1th प्लेस हो गया और ये 10th प्लेस हो गया, तो हमारा 13 हो गया। पॉइंट, क्योंकि इसके बाद डेसिमल है, 2 है, 2 से पहले कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 5 है, 05। 05 का क्या मतलब है, मतलब है कि 5/100, जैसे हमने यहाँ 7/100 को किया 07। अब देखो सेम नंबर है, चेक करो। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले हमारा 1 डिजिट ऑलरेडी आ गया है तो हमें यहाँ 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 25। इसी तरह से आप ये भी कर लो 87 डेसिमल। अब यहाँ देखो 03 है, 03 का मतलब है कि इससे पहले हमारा कोई नंबर होना चाहिए था 0.03, इस जगह पे हमारा कोई नंबर होना चाहिए था। अब यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर लिख देंगे 03। यहाँ हमारा डेसिमल के बाद 2 0 और 5 है। 2 0 किसका आया, इसका आ गया 2 0, तो हम यहाँ पर एज इट इज़ लगा लेंगे। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। ओके, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को कोई परेशानी आएगी तो मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। ओके।